डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जे को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी से ये स्पष्ट करने को कहा कि उन्होंने कैसे कहा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे राष्ट्र विरोधी बयान करार दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसका करारा जवाब देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी के बयान के पीछे ठोस आधार है और उन्होंने जो कहा वो क्षेत्रीय हकीकत पर आधारित है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के दावे के पीछे 3 ठोस आधारों का हवाला दिया है। पहला आधार, राहुल गांधी जब अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर लेह लद्दाख और पैंगोंग लेक की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने बाइक से दूर दराज के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वहां के स्थानीय निवासियों और चरवाहों ने उन्हें बताया कि जहां वे पहले आसानी से जाया करते थे, अब उन क्षेत्रों में जाना संभव नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों में अब भारत की सेना नहीं बल्कि चीनी सेना की मौजूदगी है। दूसरा आधार, कांग्रेस ने संसद में भाजपा सांसद तापिर गामी द्वारा दिए गए उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने खुद संसद के पटल पर कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये बयान ना सिर्फ रिकॉर्ड पर मौजूद है बल्कि भाजपा के ही एक सांसद द्वारा दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। तीसरा आधार, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन्होंने सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी मुलाकात की थी जो लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनात रहे हैं। इन अधिकारियों ने उन्हें विस्तार से बताया कि पहले भारत की सेना किन किन इलाकों में गश्त किया करती थी और अब किन वजहों से उन इलाकों तक पहुंच नहीं हो पा रही है। अधिकारियों ने चीन की वास्तविक घुसपैठ के बारे में विस्तार से बताया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसके बाद भाजपा की ओर से उठे सवालों के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, एक सच्चा भारतीय अपनी सरकार से सवाल पूछता है। सवाल पूछने का हक और हिम्मत उसे संविधान देता है और इस हक और हिम्मत की रखवाली न्यायपालिका करती है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, जब संसद खामोश हो जाए तब सड़कों पर गूंज सुनाई देनी चाहिए। चीनी घुसपैठ का मुद्दा न सिर्फ गंभीर है बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता के मूल पर भी प्रहार करता है। हमने संसद के अंदर और बाहर बार बार जवाब मांगा है, लेकिन ये सरकार 2400 घंटे प्रचार और खोखली शेखी बघाड़ने के अपने उन्माद में संसद में असली सवालों का सामना करने से डरती है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करने में इतनी बुरी तरह विफल हो जाती है तो हर नागरिक का नैतिक दायित्व है कि वो उसे जवाबदेह ठहराए। लेकिन मोदी के भारत में सवाल पूछने को राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। चुप रहना देशभक्ति है और सच्चे भारतीय का तमगा डरपोक, रीढ़ विहीन और आंखों पर पट्टी बांधे हुए लोगों के लिए है। वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के खिलाफ करार दिया। सत्तारूढ़ दल का आरोप है कि राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि जब सेना अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है तब इस तरह के बयान न केवल देश की सेना का मनोबल गिराते हैं बल्कि दुश्मनों को फायदा पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और राहुल गांधी को अब तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।